इवैल्यूएशन में नेक्स्ट टॉपिक है फासिस्ट। क्या प्लेटो को फासिस्ट बोला जा सकता है? इसकी जो डिफेंस में है कि हाँ बोला जा सकता है, उसको हम देखेंगे कार्ल पॉपर। और उसके बाद जो बोलते हैं कि नहीं प्लेटो फासिस्ट नहीं है, उसके फेवर में है लेविन्सन। कार्ल पॉपर बोलते हैं कि प्लेटो एक फासिस्ट है क्योंकि उनकी जो बुक थी ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़, इसमें वो 3 लोगों को बोलते हैं कि ये एनिमीज़ हैं ओपन सोसाइटी की। इसमें पहला था प्लेटो, दूसरा हेगल और मार्क्स। इन तीनों को उन्होंने बोला था कि ये दीज 3 आर द एनिमीज़ ऑफ ओपन सोसाइटी। इसमें वो बोलते हैं कि प्लेटो एक फासिस्ट हैं, डेमोक्रेसी की एनिमी है क्योंकि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं इसको टोटलिटेरियनिज्म को, यानी कि मोनार्की या फिर एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद 3 ग्राउंड्स है जिस बेस पे वो कार्ल पॉपर बोलते हैं इनको कि वो फासिस्ट हैं। पहला कि वो एक एंटी डेमोक्रेट हैं, इसी में वो बोलते हैं कि वर्स फॉर्म ऑफ रूल या फिर रूल ऑफ इग्नोरेंस, एनीवन कैन बिकम रूलर बाय चांस। बोलते हैं कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई भी बाय चांस रूलर बन सकता है, तो इसलिए वो एक क्या है एंटी डेमोक्रेट। उसके बाद होलिज्म में वो बोलते हैं कि प्लेटो प्रपोजेस होलिस्टिक चेंजेस रादर देन पीस मील सोशल इंजीनियरिंग। वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय वो पूरे एक सिस्टम को ही चेंज करने की बात करते हैं। वो आइडियाज़ को प्रेफरेंस देते हैं, आइडिया इज़ प्रायर टू एग्जिस्टेंस। थर्ड एसेंशियलिज्म। इसमें ये बिलीव करते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ एसेंस है या फिर कंसेप्ट ऑफ आइडिया, जो हमने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में पढ़ा था। प्लेटो क्लेम्स दैट ही नोज़ द एसेंस ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटो ये क्लेम करते हैं कि जो वो एक एसेंस जानते हैं आइडियल स्टेट की, और तभी वो आइडिया को प्रेफरेंस देते हैं। इट कैन बी मिसलीडिंग। एसेंशियलिज्म इम्प्लाइज क्लेमिंग फाइनलिटी ऑफ द वन आइडियाज़। जो बोलते हैं कि फाइनलिटी ऑफ वन आइडिया, इसकी बात करते हैं। वो क्लेम करते हैं कि उन्हें ही पता है सच जो भी है। उसके बाद जो कहते हैं कि नहीं, जो प्लेटो हैं वो फासिस्ट नहीं थे, उसके लिए बोलते हैं लेविन्सन। वो इन डिफेंस, प्लेटो के डिफेंस में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि बहुत ही डिफरेंस है, टाइम और स्पेस का डिफरेंस है प्लेटो और जो इमर्ज हुआ फासिज्म। बोलते हैं ये दोनों अलग चीज़ें, इनको कंपेयर करना इतना सही नहीं है। वो बोलते हैं कि कंपेयरिंग दीज टू इज़ जस्ट लाइक कंपेयरिंग अनकम्पेरेबल्स। फासिस्ट स्टेट में वो बोलते हैं कि वो रियलिटी पे बात करते हैं और जो एस्टेब्लिश्ड एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो एक आइडियल है, यूटोपिया है, और वो कभी अगर इम्प्लीमेंट होती भी है तो हमें पता नहीं है कि जो एग्जैक्ट क्या फॉर्म होगी और कैसी स्टेट बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो डिज़ायर है प्लेटो की आइडियल स्टेट को लेके, वो एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं सिटीजन्स को, लाइफ ऑफ एक्सीलेंस एंड वर्चू थ्रू ऑल सिटीजन्स इन द स्टेट। जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, वो लाइफ ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस है फासिज्म और प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट था। उसके बाद CEM जोड, वो फासिज्म और प्लेटो को कंपेयर करते हैं और प्लेटो को बोलते हैं कि आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट गुड एंड एब्सोल्यूट जस्टिस। वो यहाँ पे एब्सोल्यूट गुड को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और एब्सोल्यूट जस्टिस उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो टोटलाइटेरियन। इसकी सपोर्ट में बोलते हैं कार्ल पॉपर और ईसा बर्लिन। वो बोलते हैं कि प्लेटो एक कम्युनिस्ट हैं और फासिस्ट हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि जो स्टेट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो रिपब्लिक में उन्होंने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, उसमें स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दी गई है और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए हैं। मैरिज एंड फैमिली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। जो मैरिज है या फिर जो फैमिली है उसको भी कौन कंट्रोल करेगा? स्टेट्स कंट्रोल करेगी। रेजिमेंटेटिव सोसाइटी, पूरा एकदम जैसे जो गार्डियन क्लास है उनको भी उन्होंने पूरा एकदम बोला हुआ कि ये उनके पास प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, उनकी जो फैमिली है वो भी नहीं रख सकते वो, तो पूरा एक सोसाइटी है वो एक रेजिमेंटेटिव सोसाइटी है। एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशन बाय द स्टेट, क्या प्रोफेशन होगा, कौन कैसा, ये सारा डिसाइड करेगा स्टेट। नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है क्योंकि जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन थी उसमें उन्होंने पर्टिकुलर एज और वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स थे वो दिए थे कि हर कोई इसी प्रोसेस से
होके जाएगा। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं थी किसी के पास कि किसी को अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है तो वो उसको स्किप कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं था। कंपल्सरी एजुकेशन थी सबके लिए। उसके बाद जो बोलते हैं कि टोटलाइटेरियन नहीं थे वो, उसमें बोलते हैं कि ये एक यूटोपिया था, आइडियल सोसाइटी की इस्टेब्लिश करना चाहते थे वो। ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए, बट टू गिव द लाइफ ऑफ वर्च्यू एंड एक्सीलेंस। वही कि वो एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते थे जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ जो है वो अच्छी हो। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट। क्या प्लेटो एक फेमिनिस्ट थे या नहीं? इसकी सपोर्ट में बोलते हैं कि जो एजुकेशन की जो पॉलिसी थी वो दोनों के लिए थी, मेल और फीमेल के लिए। तो यहाँ पे इक्वालिटी इन एजुकेशन देखी जा सकती है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दूसरा जो था अपॉर्चुनिटी, इसमें भी इक्वालिटी थी, क्योंकि जो मोनार्क था या रूलर था जो आइडियल स्टेट का, जिसको हम फिलोसफर किंग बोलते थे, और वो फीमेल भी हो सकती थी, यानी फिलोसफर क्वीन। तो यहाँ पे प्रोफेशन अपॉर्चुनिटी की भी इक्वालिटी थी। दूसरा यहाँ पे जो गार्डियन क्लास थी, यहाँ पे ये भी दोनों के लिए थी। नेक्स्ट, नो नेचुरल डिसेबिलिटी। नेचुरल डिसेबिलिटी नहीं थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स या फिर स्टेट क्राफ्ट, यानी कि जो फीमेल थी उनका भी उतना ही योगदान था और उनको उतना ही कैपेबल माना जाता था जितना जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स या फिर स्टेट क्राफ्ट। उसके बाद जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था, लिबरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन वुमेन। चाइल्ड रेयरिंग, जैसे बच्चे पालना, फैमिली संभालना, इनका जो बर्डन होता है फीमेल की, इससे जो उनको प्लेटो की जो रिपब्लिक थी उसमें जो आइडियल स्टेट थी उससे उन्होंने दूर रखा था। मोर फोकस ऑन पब्लिक स्फीयर, और जो पब्लिक स्फीयर में जो पार्टिसिपेशन है उनको इंक्रीज़ किया गया था। उसके बाद जो दूसरा एक थिंक टैंक है, जो दूसरा हम बोल सकते हैं स्कूल है, वो कहते हैं कि प्लेटो फेमिनिस्ट थे या नहीं थे, ये क्या है, डिबेटेबल है। कैसे? उसमें उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्टिव वाज नॉट अपलिफ्टमेंट। जो ऑब्जेक्टिव क्या था उनका, प्लेटो ने जो भी कॉन्सेप्ट दिए, जो भी इक्वालिटी दी वुमेन को, फिलोसफर क्वीन का, या फिर जो पॉलिटिक्स या स्टेट क्राफ्ट में उनका रोल की बात की उन्होंने, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि एक आइडियल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना, ना कि वुमेन की अपलिफ्टमेंट। इक्वालिटी तो प्रोवाइड की, लेकिन किसके लिए? टू यूज़ द वुमेन्स टैलेंट इन सर्विस ऑफ स्टेट। स्टेट की सर्विस में उनका जो टैलेंट है उसको यूज़ करने के लिए उन्होंने इक्वालिटी दी, ना कि उनको एम्पावर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जो क्या उसको पॉलिटिकल फिलोसफर बोला जा सकता है। इसमें वो आइडिया को प्रेफरेंस देते हैं, यानी मैटर को सेकेंडरी मानते हैं और आइडिया जो है वो प्राइमरी है, क्योंकि सब जो भी चीज़ है उसकी क्या शुरुआत कहाँ से? आइडिया से। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स सेम है उनके लिए। पॉलिटिक्स में अगर एथिक्स हम यूज़ करेंगे तो अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे। इसके बाद जो अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, नॉलेज इज़ वर्च्यू, जो सोक्रेटिस ने कहा था। डायलेक्टिक्स मेथड किसके लिए? गुड लाइफ के लिए। ये सारी चीज़ें हम उसमें लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाएगी पॉलिटिकल फिलोसफर इसको एक्सप्लेन करो। उसके बाद जो बुक थी एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, कार्ल पॉपर की, इसमें कौन कौन थे? मैक्सी, पॉपर, बर्लिन और कम्युनिस्ट, ये तीनों चीज़ें इसमें हम लिख सकते हैं, इनके व्यूज़। तो प्लेटो का जो पूरा थॉट था हमने पढ़ लिया, और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो इनके क्वेश्चंस हैं और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं यूजीसी नेट, जेके सेट, या फिर जो लेक्चर 10+2 का एग्ज़ाम है उसमें। तो मोस्ट जो क्वेश्चंस बनेंगे जो तो वो कॉन्सेप्ट से ही बनेंगे, लेकिन उसके बाद जो फैक्चुअल पोर्शन होता है जो ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हम अलग से इसको पढ़ेंगे। इसको हम रिकैप कर लेते हैं। प्लेटो के हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज़, नॉलेज या फिर फॉर्म, इसमें हमने पढ़ा था नॉलेज क्या है, एक वर्च्यू है किसका? गुड लाइफ का। तो नॉलेज कैसे गेन किया जा सकता है? लिसनिंग, इसको सोल को सुनना है, सोल में क्या होता है? रीज़न, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? डायलेक्टिक्स, टीचर के साथ डिबेट्स। लॉजिकल रीजनिंग, जब लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है तो उससे हम क्या कर सकते हैं? ओपिनियन से नॉलेज में जा सकते हैं, एक्चुअल से आइडियल में, अपीयरेंस से फॉर्म में। उसके बाद जो थ्योरी ऑफ सोल है, उसने उन्होंने बोला था कि यूनिवर्स एक तो मटेरियल है और दूसरा स्पिरिचुअल, और जो सोल है उसकी 3 क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी? रीज़न, करेज या फिर स्पिरिट, और पैशन या फिर एप्टीट्यूड। जिनके पास रीज़न होता है वो गोल्ड, करेज वाले सिल्वर, पैशन कॉपर। इसी को मिथ ऑफ मेटल्स बोला जाता है।
2 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो नॉलेज के, बोलते हैं कि सर्टन है, इनफेलिबल है। इट इज़ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड विद विच इज़ ओनली अपेयर, बीइंग फिक्स्ड, परमानेंट, अनचेंजिंग, विद द रिलम ऑफ आइडियल अपोज टू फिजिकल वर्ल्ड विच इज सीन एज इट अपीयर्स। इसको एक्सप्लेन करते हैं वो इमेज ऑफ डिवाइडेड लाइन, मिथ ऑफ केव या फिर एलिगेटर केव। इसमें कुछ थॉट्स हैं जैसे रियलिटी इज़ द शेडो ऑफ आइडियाज़, आइडिया इज़ द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल। ये सारे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये लास्ट में हम ऐसे रिकैप करते हैं। आइडियाज़ ऑफ द परमानेंट ऑफ नेचर, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। इन सबको एक्सप्लेन करके 200 या फिर 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। विजुअल वर्ल्ड इज़ द शेडो ऑफ आइडियल वर्ल्ड। Knowledge can replace opinion and is attainable. There is a difference between actual and opinion, knowledge and appearance. Theory of justice. इसमें Cephalus, Polemarchus, Thrasymachus, Glaucon at state level 4 virtues, स्टेट के 4 वर्चूज होते हैं जैसे विजडम, करेज, टेम्परेंस, जस्टिस, और 3 फंक्शंस हैं स्टेट के, जो 3 अलग अलग क्लासेस हैं उनके फंक्शंस, डेलिबरेटिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोडक्टिव फंक्शन, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद 3 प्रिंसिपल्स जो हैं क्लासेस को फॉलो करने हैं, तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, म्यूचुअल हार्मनी और नो इंटरफेरेंस। अब इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस, 3 एलिमेंट्स, रीजन, स्पिरिट, एपिटाइट, सेम चीज़ें। जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, 2 स्टेजेस हैं, एलिमेंट्री और हायर। एलिमेंट्री टू 0 to 6, फिर 6 to 18 और 18 to 20। 6 to 18 में माइंड और बॉडी ट्रेनिंग, उसके बाद जो 18 to 20 डिफेंस ट्रेनिंग, इसके बाद जो 20 के बाद टेस्ट होगा 20 ईयर्स, जो क्वालिफाई करेगा उसको आगे पढ़ाएंगे और जो फेल हो जाएगा उसको मिलिट्री सर्विस दी जाएगी। जो हायर स्टेज है 20 से 30, 30 से 35 और 35 से 50। 20 से जो 30 का फेज़ होगा, इसमें मैथ स्टडी के लिए 5 जो टॉपिक्स होंगे उनको पढ़ाया जाएगा मैथ में, अर्थमेटिक, प्योर थॉट, प्लेन ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड हार्मोनिक्स। अब 30 के बाद एक ग्रैंड टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई करेगा उसको आगे एजुकेशन दी जाएगी और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उसको हायर ऑफिसर्स बनाया जाएगा। 30 to 35 डायलैक्टिक्स, जो फिलोसोफर किंग बनने का जो पूरा उसको पढ़ाया जाएगा उसके बारे में, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, फिलोसफी, वर्चू, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 35 से 50 अप्रेंटिसशिप प्रैक्टिस करवाई जाएगी, एक्सपीरियंस यानी ग्राउंड वर्क करवाया जाएगा, और एट 50 वो क्या बन सकता है, फिलोसफर किंग। स्टेट कंट्रोल्ड स्पॉन्सर्ड एजुकेशन थी बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग, कंप्रीहेंसिव थी यानी बॉडी, माइंड और मोरालिटी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सर्च फॉर गार्जियन स्पेशली फिलोसफर किंग। यहाँ से एजुकेशन के स्टेजेस जो हैं 0 to 6 और 6 से 18, 18 से 20, फिर एक टेस्ट होगा, जो पास कर जाएगा उसको फर्दर एजुकेशन दी जाएगा और जो फेल हो जाएगा उनको मिलिट्री सर्विस में। और जो 30 में एक ग्रैंड टेस्ट होगा, वो हायर एजुकेशन में जो पास करके बाकी उनको हायर ऑफिसर्स, फर्दर एजुकेशन जो टेस्ट पास करेगा और जो फेल हो जाएगा उनको हायर ऑफिशियल बनाया जाएगा। 35 में 35 से 50 तक फिलोसफर किंग की जो उसकी ट्रेनिंग होगी उसकी, और एट 50 वो बन सकता है फिलोसफर किंग या फिर फिलोसफर क्वीन। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी कोई भी, जो खाना होगा वो कौन सिटीजन्स देंगे, उनकी ज़रूरत जो होगी उसके अकॉर्डिंग खाएंगे, बैठ के एक साथ मेस में। कोई गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, ये चीज़ें नहीं होंगी क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज इट कुड पोल्यूट गोल्ड। दे बिकम फेयर फार्मर्स इफ़ होल्ड लैंड, बिजनेस, अगर लैंड या फिर बिजनेस रखें तो फार्मर्स बन जाएंगे, ना कि सोल्जर्स। नो एक्सेस ऑफ मनी, अगर ज़्यादा मनी होगा तो हॉलीडेज़ पे जाएंगे, आगे पीछे खर्चे करेंगे, उससे क्या होगा, उनकी जो ड्यूटी होगी वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होंगे। कॉमन स्पोज होगा और चिल्ड्रन होंगे। रेगुलेटेड मीटिंग होगी, एथिक्स का ध्यान रखा जाएगा। चाइल्ड केयर ऑफिसर्स होंगे उनके लिए, इन्फीरियर गार्जियंस एंड डिफेक्टिव ऑफस्प्रिंग्स को डिस्पोज किया जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ सकलिंग, ब्रिंगिंग मदर्स टू द नर्सरी।
पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए, प्योरिटी ऑफ स्टॉक, पर्पस ऑफ कन्वीनियंस, चाइल्ड बेयरिंग इज़ एन ईजी जॉब फॉर द फीमेल गार्डियन, कि बहुत ही ईजी जॉब है और ये उनको उससे उनको अच्छा काम दिया जाए। पर्पस ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ स्टेट, पर्पस ऑफ हारमनी, पीस एंड हारमनी, पर्पस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बर्डन, जो फीमेल को उनको उससे बर्डन से फ्री किया जाए और वो पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट कर पाएँ। और जो था फिलोसफर किंग, मैन वुमेन दोनों को इक्वली ओपन था उनके लिए। फिलोसफर किंग ऐसा होना चाहिए जो इग्नोरेंस से ओपिनियन की तरफ जाए और ओपिनियन से नॉलेज की तरफ, यानी कि इन सर्च ऑफ ट्रूथ वो रहना चाहिए। नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज, इट इज़ फुलिश टू लिमिट एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन विद द बुक ऑफ मेडिसिन, ये पूछ लेंगे किसने कहा है। ओनली वन लिमिटेशन, जो फिलोसफर किंग पे एक ही लिमिटेशन है वो क्या है, वो जो प्लेटो का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज नहीं कर सकता। आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट, स्टेट इज़ एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट एज इंडिविजुअल मैग्नीफाइड और एक्सपेंडेड, एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, ट्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल, इसमें जो क्लासेस हैं क्यों, हार्मनी अमंग क्लासेस, स्टेट एज होल। कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, नीड के हमें रिपब्लिक क्यों चाहिए, हमें एक आइडियल स्टेट क्यों चाहिए, नीड, सेटलमेंट और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। फीचर्स क्या हैं, चार जो स्टेट के वर्चूज़ हैं, विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस। 3 क्लासेस हैं, कौन कौन सी हैं, डेलिबरेटिव, प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। जस्टिस 3 प्रिंसिपल्स हैं, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, म्यूचुअल हार्मनी एंड नो इंटरफेरेंस। रूल कौन करेगा, फिलोसफर किंग या फिर क्वीन। एजुकेशन की जो पॉलिसी है, कम्युनिज्म ऑफ गार्डियन क्लास, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी। 5 फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो बताते हैं। फर्स्ट टाइप जो आइडियल वो उनको लगता है जो है मोनार्की, सिंगल रूल, सिंगल मैन रूल। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी जो है मल्टीपल रूलर्स। जो लाइफ साइकिल है जो बोलते हैं कि चेंज इनएविटेबल है, रूल करेगा फिलोसफर किंग सबसे पहले, उसके बाद क्या है डेमोक्रेसी, उसके बाद एरिस्टोक्रेसी और फिर डेमोक्रेसी। जो फिलोसफर किंग होगा यहाँ पे क्या होगा, एक मोनार्क होगा या फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आएगी, यानी सोल्जर रूल करेंगे जो स्ट्रॉन्ग करेज होगा जिसके पास। उसके बाद जो एरिस्टोक्रेसी रिच और उसके बाद डेमोक्रेसी जो पोर होंगे। तो ये था प्लेटो का एक कॉम्प्रिहेंसिव जो वीडियो थी, पूरा टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया। इसके बाद हम MCQs या फिर PYQs को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।